बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फैसल बैंक लिमिटेड का। आज डेट है 4 मई 2026। तो इससे पहले कुछ फंडामेंटल के ऊपर बात कर लेते हैं कि जो वीकेंड के ऊपर फंडामेंटल हुए, ट्रंप एंड ईरान के दरमियान जो पीस स्टॉक है वो कंटिन्यू है। दोनों की तरफ से कुछ पॉइंट्स के जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। कुछ पॉइंट इधर से आ रहे हैं, कुछ पॉइंट इधर से आ रहे हैं। होपफुली जो है ना अगले कुछ दिनों में इनका जो है ना पूरा ये जो कन्फ्लिक्ट है रिजॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। दूसरा वो नेवल ब्लॉकेज जो ट्रंप ने किया हुआ था उसमें भी जो है रिलीज़ किया जा रहा है। जो शिप्स वहाँ पे ब्लॉकेज थे उनको सेफ पैसेज जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इस सब मार्केट के लिए कुछ अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है इंशाल्लाह। जो मार्केट का मोमेंटम कंटिन्यू था, बुलिश मोमेंटम इस जंग से पहले, वो इंशाल्लाह अभी दोबारा कंटिन्यू हो जाएगा अगले कुछ दिनों में या 1 से 2 वीक में। और हमारा 8 मई से ऑनलाइन टेक्निकल कोर्स स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं सीखने में तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक मौजूद होगा यूट्यूब के, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक्स पैटर्न, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, स्पेशली वॉल्यूम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, इंशाल्लाह तमाम चीज़ें आपको डिटेल में बताई जाएंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा व्हाट्सएप का। अच्छा, फैसल बैंक के ऊपर बात करें तो फैसल बैंक ये दूसरा पाकिस्तान का जो है इस्लामिक बैंक है। पहले नंबर पर मिज़ान है, दूसरे नंबर पर फैसल बैंक है। शरिया बैंक में सबसे बड़ा बैंक मिज़ान है। वैसे बैंकिंग में सबसे बड़ा बैंक इस टाइम UBL है। दैन सेकंड नंबर पर मिज़ान बैंक आता है, दैन फिर HBL आता है, फिर NBP आता है। तो फैसल बैंक एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैंक है, इसमें अपसाइड मोमेंटम मौजूद है। शरिया बैंक भी है। तो सबसे पहले अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम में देखें, वीकली में देखते हैं तो इसने जो अपना 2026 में एक हाई जो प्रिंट किया हुआ है वो ऑलमोस्ट तकरीबन 104 का हाई प्रिंट किया, और लो जो इसने लगाया था वो एक 75 का लो लगाया था। अब इसका लो देखें, बाकी आप किसी भी शेयर का लो देखेंगे ना उसमें रेड कैंडल ज़्यादा होंगी। ठीक है, अब इसका जो लो है, इसका लो काफ़ी एक सस्टेनेबल सा नज़र आ रहा है। कोई ज़्यादा इसमें लो विक्स भी नज़र नहीं आ रही, कोई ज़्यादा रेड कैंडल भी नज़र नहीं आ रही। इसने एक ये लो लगाया था, फिर इसी को ही वापस इसने जो है ना एक मोमेंटम कंटिन्यू किया ऊपर की तरफ। डार्क क्लाउड कवर जो है ना पैटर्न का उसका जो बाइंग वाला मोमेंटम है कि जहाँ से मार्केट ओपन नहीं वहीं से ऊपर चलेगी, तो एक डार्क क्लाउड कवर के बाइंग का जो पैटर्न है इसने यहाँ पे वो क्रिएट किया। और ये जो 3 कैंडल्स हैं टोटली इनसाइड कैंडल है। इसने ना ये लो ब्रेक किया है ना ये हाई ब्रेक किया, जस्ट टोटली इनसाइड कैंडल है। ठीक है। अच्छा, अब ये वाली कैंडल आई, इसके ऊपर भी वॉल्यूम नॉर्मल है, स्ट्रॉन्ग किस्म की जो है ना ये इनगल्फिंग कैंडल बनी है। अब अगर हम इस पूरे इनगल्फिंग कैंडल का जो 50% है जो कि इम्पोर्टेंट जोन होता है वो भी कंसिडर करें तो ये इस टाइम इसके 50% जोन पे है। तो 50% जोन जो है इसका सपोर्ट जोन है। यहाँ से इसमें हल्की फुल्की सी पोजीशन जो है वो क्रिएट की जा सकती है। इस टाइम जो करंट प्राइस चल रही है वो इसकी 88 चल रही है, तो 82 से 85 के दरमियान जो है इसमें पोजीशन क्रिएट की जा सकती हैं। अगर इसका लो की बात करें तो लो जो है इसका प्रोटेक्टेड लो की बात करें, प्रोटेक्टेड लो जो ये विक लगी हुई है ये इसका प्रोटेक्टेड लो है। 76 वाला जोन जो ये इसका प्रोटेक्टेड लो है। और इस पूरे जो है ना सिनेरियो में इसने जो अपनी सपोर्ट क्रिएट की हुई है, जो पहले भी इसकी सपोर्टिव जोन था 75 वाला जोन जो था 70 से 75 वाला जोन जो था वो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव जोन था। अभी भी इसने तकरीबन 75 वाले जोन से ही सपोर्ट लिया। इसने जस्ट लो लगाया तो लो लगाने के साथ ही मार्केट ऊपर गई है, मार्केट नीचे नहीं रुकी। तो इससे नज़र आता है कि फैसल बैंक में मोमेंटम है, बायर्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और अपना ये लो मेंटेन रख रही हैं। डेली टाइम फ्रेम में भी देखें तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो ये एक इसका गैप था। ठीक है, अब ये गैप इसने यहाँ पे इसने जब ये कैंडल क्रिएट की थी, यहाँ पे एक न्यूज़ आई थी कि सीज फायर हुआ। जब फर्स्ट न्यूज़ आई थी सीज फायर की तब ये मार्केट ने गैप क्रिएट किया था। अब अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक ये ऑर्डर ब्लॉक था जो कि अब ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर हमारे पास एक ब्रेकर ब्लॉक है। अब ये वही जोन है जो हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम में जो इनकल्पिंग कैंडल का 50% जोन था, वही जोन हमारे पास यहाँ पर है 85 वाला। तो ये हमारे पास एक अच्छा जोन है। जैसे मैंने बताया था इसकी जो सपोर्टिव जोन है वो तकरीबन 82 से 85 के दरमियान है। तो ये पूरा जो है ना हमारा गैप वाला जोन 82 से 85 के दरमियान, ये हमारा इसका जो है ना सपोर्टिव जोन है। ये पूरा गैप है, मार्केट विक भी लगा सकती है और यहीं से ही सपोर्ट भी ले सकती है। दूसरा हमारे पास ये जो ऊपर की जो रेजिस्टेंस थी वो भी इसने ब्रेक कर चुका है और हमें अभी तक उसी से ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। तो अभी तक ये इसी से ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। ये
इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही हमारे पास ये सारा सपोर्टिव जोन आ रहा है। तो ट्रेंड लाइन की भी सपोर्ट आ रही है, गैप की भी सपोर्ट आ रही है, ऊपर से हमारे पास ये यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक भी मौजूद है। तो ये तकरीबन 82 से 84 के दरमियान जो जोन है ये एक अच्छा जोन है, इसमें पोजीशंस क्रिएट की जा सकती हैं। अगेन ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, अपनी स्टडी एंड ड्यू डिलीजेंस लाजमी करें, उसकी बेस पर अपनी पोजीशंस ओपन करें। अच्छा, अब रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस हमारे पास इसका एक ये ऑर्डर ब्लॉक है जो कि इसने क्रिएट किया था जनवरी 2026 में, जो कि 104 हुआ। तो एक्चुअली जो इसका टारगेट बनता है वो यही बनता है तकरीबन 104 वाला। तो ये हमारे पास क्या देंगे, तकरीबन 20% का गेन ये बनता है। ये शेयर जो है तकरीबन इसमें पोटेंशियल मौजूद है, तकरीबन ये 150 रुपये वाला शेयर है। साल के एंड तक ये तकरीबन 150 रुपये भी जा सकता है। अभी जो इसके टारगेट की बात करें तो अभी के लिए इसका टारगेट जो है वो तकरीबन 104 है। जब इससे ऊपर ब्रेकआउट देगा, जो ब्रेकआउट सिनेरियो में मैंने काफ़ी दफ़ा एक्सप्लेन किया ब्रेकआउट सिनेरियो हम कैसे देखते हैं, उस तरीके का सिनेरियो आता है तो दैन फिर हम 104 से लेकर तकरीबन 1020 तक इसको देखेंगे। तो फैसल बैंक की यही अपडेट देनी चाहिए कि इस टाइम एक अच्छी पोजीशन पे है, यहाँ से इसमें जो हम इसमें तकरीबन 20% का गेन तो इजीली ले सकते हैं। नो डाउट हमें यहाँ पर थोड़ी सी रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगी तकरीबन 10% के गेन करने के बाद, लेकिन अभी जब मार्केट का बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होगा तो इंशाल्लाह ये रेजिस्टेंस जल्दी से ही फेस करके ऊपर का मोमेंटम कंटिन्यू करेगा, क्योंकि यहाँ पर इसने ये अपनी लिक्विडिटी लेनी है। ये बाई साइड की लिक्विडिटी है जिसको इसने टैप करना है। यहाँ पर भी बाई साइड की लिक्विडिटी पड़ी हुई है, यहाँ पर भी जो है ना बाई साइड की लिक्विडिटी पड़ी हुई है जिसको इसने टैप करना है। यहाँ पे हमारे पास एक गैप है जो कि हमारे पास सपोर्ट जोन पर तो अफेक्ट करेगा। ये ब्रेकर ब्लॉक है, ब्रेकर ब्लॉक और गैप ये दोनों जो है तकरीबन 82 से 84 तक का जो जोन है ये हमारे पास एक सपोर्टिव जोन क्रिएट करेगा। ये नीचे से हमारे पास नहीं, ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी हम ऐड कर लेते हैं। तो काफ़ी एक अच्छे जोन पे है, इंटरेस्टिंग जोन पे है। तो यहाँ से तकरीबन हम 20% का गेन तो ले सकते हैं। तो इस वीडियो में फैसल बैंक की यही अपडेट देनी थी। मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।